जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की महत्वपूर्ण समाचार के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर एक बार फिर से खालिस्तानियों ने वो हरकत करके दिखाई है जिसके बाद भारत सरकार को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बताएंगे कैसी हरकतें की है खालिस्तानियों ने। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर चाइना के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सीपैक के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बना है। बताएंगे आपको एक के बाद एक कई सारी और ताबड़तोड़ आतंकवादी हमले इस प्रोजेक्ट पर होने वाले हैं, इस तरीके के संकेत मिले हैं। साथ साथ जम्मू कश्मीर के पुलिस के प्रमुख की ओर से आतंकवादियों के खिलाफ नई मुहिम लॉन्च करने की दी गई है संकेत। बताएंगे क्या कुछ कह रहे हैं वो, और इसी के साथ में 5% टैक्स दो नहीं तो चीन पाकिस्तान को आतंकियों ने दी है धमकी। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे जस्टिन ट्रूडो को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, बुरी तरीके से चुनाव में फंसते जा रहे हैं। साथ साथ आपको बताएंगे भारत को चुनौती देने वाले मालदीव के राष्ट्रपति अब सीधा तुर्की पहुंचे हैं। पाकिस्तान के दोस्त से मुलाकात करने के पीछे क्या है महत्वपूर्ण कारण की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि खालिस्तानियों का इलाज करना पूरी तरीके से जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर मोदी है तो मुमकिन है जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के समर्थक ने अमेरिका स्थित गुरुद्वारे में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू के साथ धक्का मुक्की की है। इस घटना को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपीएन सिंह की ओर से जानकारी देते हुए ट्वीट किया गया है वीडियो, जिसमें पन्नू के समर्थक भारतीय राजदूत से बदसलूकी कर रहे हैं। आरपी सिंह ने बताया कि खालिस्तानियों ने भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को परेशान करने की कोशिश की है। समर्थकों ने गुरपतवंत की कथित हत्या की नाकाम साजिश और खालिस्तानियों के तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह अभियान में उनकी भूमिका को लेकर फिजूल के सवाल किए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पन्नू के इशारे पर यह हरकतें भारत के राजदूत के साथ की गई है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से पन्नू बौखलाया हुआ है, अपने समर्थकों को भेजकर हर तरीके की हरकतें कर रहा है, ये स्पष्ट संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर पन्नू का भी इलाज होने वाला है, उसको भी संकेत मिल चुके हैं। साथ साथ दोस्तों पड़ोसी देश पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के अंदर सीपैक योजना को लागू करके पाकिस्तान और चाइना को लग रहा था कि वो भारत को पार करके अरब सागर से सीधा जुड़ जाएंगे, लेकिन चाइना की महत्वाकांक्षी योजना पूरी तरीके से धरातल पर आने से पहले एक जबरदस्त आतंकवाद का शिकार होने वाली है। दरअसल दोस्तों पिछले हफ्ते एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा कि सीपैक से जुड़ी परियोजनाओं के अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं में कार्यरत चीनी विशेषज्ञों, श्रमिकों और निवेशकों की सुरक्षा को और कठोर किया जाए, क्योंकि उन्हें संकेत मिल गए हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जोरदार विरोध चल रहा है। आलम यह है कि बलूच अलगावादी समूह, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन यूबीए, बीआरए और एलबी नाम के ये सारे संगठन एकजुट हो गए हैं। एक मंच पर आकर इन्होंने महागठबंधन बना लिया है। इनका कहना है कि बलूचिस्तान हमारा क्षेत्र है, पाकिस्तान की आर्मी और यहाँ की सरकार चाइना को ये क्षेत्र गिर भी नहीं दे सकती, और इसीलिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आतंकवादी गतिविधि भी देखने को मिलती है। चीन के नागरिकों और मजदूरों पर जोरदार हमले किए जाते हैं दोस्तों, और इससे आर्मी पूरी तरीके से पाकिस्तान की परेशान हो गई है। और अब ये जो गठबंधन बना है ये और ज्यादा हुक्मरानों की नींद उड़ा रहा है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वेन ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश ने आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई पूरी तरीके से शुरू कर रखी है, जिसे जल्द खत्म किया जाएगा। सुरक्षा बलों ने काफी नुकसान झेला है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल इस क्षति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर आगे बढ़ने की इस चुनौती में हमें नुकसान उठाना पड़े तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। गुरु पर्व के मौके पर श्रीनगर के अंदर छठी पातशाही गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद पुलिस महानिदेशक की ओर से ये बातें स्पष्ट कर दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में भारत ही नहीं, इस महाशक्ति ने भी अब कनाडा पर कसा है शिकंजा। खालिस्तान के हमदर्द ट्रूडो को पड़ी है जमकर डांट। आपको बता दें कि चाइना के साथ चल रहा है नया विवाद। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में भारत के खिलाफ आरोप लगाया था कि वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल है। कनाडा अब भारत ही नहीं बल्कि चाइना के साथ भी राजनयिक और सैन्य विवादों में बुरी तरीके से फंस गया है। ट्रूडो की यह नीति पूरी तरीके से उन पर भारी पड़ रही है। साल 1920 में कनाडा के एक नेता राउल दांदुरन ने कहा था कि उनका देश एक फायर प्रूफ हाउस है। राउल ने जो बातें कही थी उसका मकसद ये था कि कनाडा तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है और दक्षिण में अमेरिका है जो उसका दोस्त है। कनाडा का यह सुरक्षित वातावरण उसकी पहचान बना, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां देखो कनाडा के अंदर कोई ना कोई आतंकवादी संगठन मौजूद है, चाहे खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हो या चाइना से जुड़े हुए कई सारे उग्रवादी संगठन हो, और इसीलिए चाइना भी काफी नाराज है। दरअसल दोस्तों फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने आरोप लगाया है कि चीन उसके घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। यही नहीं, हाल में चीन ने दक्षिण चीन सागर के अंदर जो हरकतें की है ये साफ तौर पर कनाडा के खिलाफ की गई कार्रवाई
कार्रवाई है। करीब अपने फाइटर जेट को उड़ाकर दक्षिण चीन सागर में कनाडा पर दबाव बनाया जा रहा है। यही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो जस्टिन ट्रूडो को बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जमकर डांट चुके हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, कनाडा और चाइना के बीच में भी लगातार विवाद जारी है। अगर आप भी मानते हैं कि कनाडा के राष्ट्रपति के खिलाफ जोरदार कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को अब ये तय करना चाहिए कि क्या ट्रूडो को कनाडा की जनता को वोट देना है या नहीं देना, क्योंकि अगर ट्रूडो रहेंगे तो दुनिया भर के बड़े देशों के साथ इनके संबंध खराब होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय